आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर सरदार शहर उपचुनाव में मैदान में? यहाँ पे चिकित्सा, शिक्षा और गांव में जल आपूर्ति, ये मुख्य मुद्दे। शिक्षा, गांव में पेयजल के लिए फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है उसके लिए, और शिक्षा के लिए, ये मुख्य मुद्दे हैं। बाकी बहुत से मुद्दे हैं जिनको मैं चिट्ठी के माध्यम हर घर तक पहुंच रहा हूं और बता भी रहा हूं। किस तरह से आपने फीडबैक दिए, कितने समय से क्षेत्र का, और किस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से उभर कर आ रही हैं? मुख्य समस्या तो जी चिकित्सा की है। वहाँ पे लोग बाग अगर जा रहे हैं तो यहाँ मतलब अगर छोटी सी कोई दुर्घटना घट जाती है तो सीधा रेफर करते हैं, तो ये बड़ा समस्या है जी, क्योंकि ये बड़ा क्या नाम जंक्शन पॉइंट होते हुए यहाँ पे चिकित्सा की अच्छी फैसिलिटी ना होना, ये राजनीतिक संरक्षण ना मिलना, ये भी एक कारण है। सर सरदार से जनता आखिर आपको क्यों चुने, आप में क्या विशेषता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके 35 साल का, जो 40 साल का विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व ना होना, उसका जो वनवास है वो मैं कटवा सकता हूँ अगर 1 साल का मुझे सरदार सर की जनता मौका देती है तो। नहीं सर, वादे जो आप कर रहे हैं वो सभी नेता करते हैं और वो चुनाव जीतते हैं हारते हैं वापस भूल जाते हैं। इसकी जनता को ये कैसे विश्वास दिलाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल, क्योंकि मुझे लंबी राजनीति करनी है, मुझे लोगों के बीच में जाना है, तो मैं 1 साल चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे, मैं लोगों के बीच में मिलूंगा। हर एक काम के लिए हर जगह कोई भी समस्या आएगी वहाँ मैं आगे खड़ा मिलूंगा। जनता के बीच जा रहे हो, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता को आपसे? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं कि भी इस विधानसभा में बदलाव हो और कुछ नया देखने को मिले। इस क्षेत्र में आप कितने समय से अभी फीडबैक ले रहे हैं? मैं यहाँ पिछले 1 महीने से, क्योंकि मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू है, इसलिए मेरा ये लोकसभा क्षेत्र भी है। कुछ लोग कहें सर भारी हो, इस प्रकार की बातें भी उठ रही है, क्या कहेंगे? भारी आदमी के अंदर मुद्दे क्या है उस पर दम होना चाहिए। भारी होना एक चीज़ बताइए, मेरा लोकसभा क्षेत्र ये है तो मैं फिर भारी कैसे हो सकता हूँ? जब मतलब बुडानिया साहब बाहर से आके चुनाव लड़ सकते हैं, राठौड़ साहब यहाँ से जाके चूरू लड़ सकते हैं, तो मैं भारी कैसे हो गया? मेरा लोकसभा क्षेत्र है। इससे पहले आप कहीं चुनाव लड़े? मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा था 2014-15, बस मेरा वही चुनाव, उसके बाद में ये चुनाव। कहाँ पे रही सर? मैं नौर से। सर कब नॉमिनेशन करोगे आप, और किसी पार्टी से करोगे, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन करोगे, क्या कुछ रहेगा? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं लोगों के बीच में मुद्दे पे जा रहा हूँ, मेरा पार्टी से कोई वो नहीं। जैसा कि आपने बताया चिकित्सा क्षेत्र में सुधार, तो आपके पास किस तरह की योजना है कि आप चिकित्सा क्षेत्र में सुधार ला पाएंगे? हमने कई स्टेटों में इस पे काम किया है और चिकित्सा क्षेत्र में हमने कुछ अच्छे भी दिए, तो आपके पास मैं एक दे सकता हूँ। चिकित्सा में हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, अगर राजनीतिक संरक्षण मिले तो इसको कैसे सुधार किया जा सकता है, वो मैं पूरा आपको विजन दे सकता हूँ। जिले में लगातार बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? उस पर पहली चीज़ तो यहाँ पे महिला जो थाना है उसकी मुख्य मांग है, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट बनता है और यहाँ महिला थाना होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि महिला थाना होगा तो महिलाओं का संकोच नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट जाके उनसे वाद संवाद कर सकती है और जो उनके ऊपर यातना हो रही है उनका समाधान भी किया जा सकता है। सर हम देखते हैं तहसील क्षेत्र में लगातार भूमाफिया बढ़ रहे हैं, हर गाँव के अंदर जाओ, रोड पायतान की जमीन यहाँ पे भूमाफिया कब्जा करते हैं, तो उस पर किस प्रकार का विजन है, क्या कुछ रहेगा? देखो इस पे क्या है कि गाँव के लोग है ना जी, गाँव में जोड़ पायतन पे मजबूरी में बसे हुए, क्योंकि गांव था उसके बार बार जोड़ पायतन या गोचर भूमि आ गई, इस वजह से वो जाएगा। तो सरकार को पहले उनके बसने के लिए एक जगह निर्धारित करके दे दे, लोग अपने आप छोड़ देंगे। सर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भारी दिक्कत है, वोल्टेज नहीं मिलते हैं, ग्रामीणों की फसलें चौपट हो जाती है, इस पर क्या विजन आपका? JN ऑफिस में विद्युत विभाग यहाँ से सबसे करप्शन विद्युत विभाग है, यहाँ उठता ही नहीं है, किसी की फ़ोन ही नहीं उठाता, किसी से बात ही नहीं करता, लोग बहुत परेशान हैं। 2012 से जो डिमांड नोटिस भरे थे वो आज तक उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया, तो ये यहाँ की नकारा प्रशासन है। गली मोहल्लों में जाओगे तो लगातार पानी की जल भराव की समस्या है, कचरा रहता है, तो कैसे देखते हैं इन सबको, कैसे आप दूर कर पाओगे या कैसे समस्याओं का समाधान कर पाओगे आप? मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मैं सबके सहयोग से कर पाऊंगा। मेरे पास इस शहर के लिए, इस विधानसभा के लिए अच्छे
विजन है मैं वो दे सकता हूँ, मैं पब्लिकली वो कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे इसकी समाधान हो सकता है। जल भराव की अगर उस साइड जाए तो जल भराव जो उस वार्ड के जो लोग रह रहे हैं, इतनी गंदगी फैली हुई है, कैसे रहते हैं, लेकिन वो लोग मजबूर है, क्या करें। सरदार शहर के अंदर 3 पार्टियां ने भी चुनाव लड़ेगी, आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस। आप किसके साथ मुकाबला देखते हो अपना? देखो वो चुनाव लड़ रही है, उनका खुद का ही बिखराव हुआ है, वो खुद ही अंदर से टूटे हुए हैं, तो वो मतलब उनके साथ मेरा कुछ नहीं है। मैं तो मेरा विजन लेके जा रहा हूँ, मैं मेरे साथ उनका हो सकता है, मेरा किसी के साथ नहीं। सर कास्टिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हिंदुस्तान की राजनीति में है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? कैसे अपने आप को इस डब्बे से दूर रखेंगे? तो मैं जाति कुछ नया देना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि जाति धर्म पे आप कैसे अलग करोगे अपने आप को, यही पूछ रहा मैं सवाल। युवा जाति धर्म पे नहीं आते। आप युवाओं के पास, क्योंकि युवा बदलाव चाह रहा है और युवाओं के पास आप मजबूती से पैरवी करिए। युवा आपके साथ चाहते हैं, युवा नहीं चाहते कि जो पीछे की जो ये डरेगी राजनीति उसको खत्म करे, वो चाह रहे हैं। सर आप एक युवा हो, युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसा बदलाव करोगे ताकि युवा जो अभी त्रस्त है, बेरोजगारी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, उसके लिए आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो युवाओं का यहाँ पे बेरोजगारी, क्योंकि सरकारी तो एक एमएलए से हो नहीं सकता, लेकिन बेरोजगारी के लिए जो नए जो नवाचार के जैसे मैक बड़े बड़े अच्छे जो कोर्सेज आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे वो कोर्सेज आए ही नहीं है। अब मैक का स्टूडेंट हो तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये प्राइवेट सेक्टर में कहीं कमा सकता है। तो ऐसे नए सिलेबस लेके आने की इच्छा है कि भाई मैं यहाँ कुछ ऐसा करूँ ताकि रोजगार की ये समस्या खत्म हो। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जा रहे हो, टीमें जा रही है, क्या माहौल है ग्रामीण क्षेत्र में? क्या उनकी मांग है? क्या कुछ वोटर अब की बार सवाल पूछेंगे, वोटर अब की बार मुद्दों पे बात करेंगे, वोटर अब की बार बदलाव चाह रहे हैं। सर एक और, जैसे कि चुनाव के समय अनेक नेताजी आते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो दिखते नहीं। हालांकि जनता उनको वोट देती, लेकिन वो हार जाते हैं, फिर भी दोबारा वो दिखते नहीं। देखो जी, ये आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको यहाँ का इस विधानसभा का परमानेंट विपक्ष तो हुई हूँ, आज से परमानेंट विपक्ष हूँ, और सत्ता मिली तो वहाँ पे भी मैं मजबूती से पैरवी करूँगा, वहाँ पे कमी नहीं रखूँगा। जो 35 साल का वनवास है वो सारा खत्म कर दूँगा। और जो जितने मुद्दे रहे, आपके साथ यहाँ के कार्यकर्ता तो नहीं जुड़ रहे, क्या कारण है? मेरे यहाँ की कार्यकर्ता नहीं होने का, ये मेरे यहाँ के कार्यकर्ता है। सर चूंकि बड़े बड़े नेता आएंगे, उपचुनाव है, अंतिम उपचुनाव है, काफ़ी बड़ा चुनाव है, पूरे राजस्थान की इस पर नजर रहेगी, बड़े बड़े नेता आएंगे, उनके साथ कैसे मुकाबला करोगे? आपका स्टार प्रचारक कौन होगा? जैसे कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत आएंगे, पूरी कैबिनेट आएगी, भाजपा की ओर से भी केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता आएंगे, तो आपकी ओर से मेरा स्टार प्रचारक है इस विधानसभा का युवा, मेरा स्टार प्रचारक है इस विधानसभा का किसान, मेरा यहाँ का स्टार प्रचारक है मजदूर, शोषित वर्ग, जो इन लोगों के खिलाफ है, वो मेरा स्टार प्रचारक है। मुझे स्टार उनकी जरूरत। लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ पहचान बनाने के लिए कुछ युवा आते हैं और चुनाव के बाद दिखते नहीं, पोस्टर से पहचान बनाना चाहते हैं सिर्फ। नहीं, पोस्टर से पहचान, ये तो जो कहते हैं वो हो सकता है उनकी एक सोच हो। मेरा यहाँ पे राजनीति करनी है, मुझे लंबी राजनीति करनी है। मेरा जल्द ही आपको 27 एड्रेस, छोटी सी कुटिया आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, और मैं हर समय हर मुद्दे पे आगे मिलूंगा, क्योंकि ये समस्या आपको 1 महीने के चुनाव के बाद में तो आपको ये खत्म ही हो जाएगी। सरदार शहर की जनता आपको जिता के विधानसभा भेजती है, तो पहला वो कौन सा काम होगा जो आप करोगे सरदार शहर? पहला काम है जी चिकित्सा का, और दूसरा सबसे बड़ा काम है जी गाँव की जो रोडें टूटी पड़ी है। अगर बिजरा सर से क्या नाम अपने रणसी सर जाते हैं तो रोड एकदम टूटी हुई है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे रोड थी। तो मैं सिर्फ पोस्टर बॉय बनकर नहीं रहेगा? नहीं, आपको लड़ाका मिलेगा। ये पोस्टर बॉय ये तो उन्होंने बना रखा है, लड़ाका मिलूंगा, हर जगह लड़ूंगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी प्रशासन से छाती भिड़ा के लड़ूंगा। क्योंकि आप पत्रकारिता के छात्र हैं जी, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? पत्रकारों के लिए मैं यहाँ पे जैसे क्लब बनता है प्रेस क्लब, वैसा ही यहाँ पे एक मेरी दिल की इच्छा है कि यहाँ एक प्रेस क्लब बने, वहाँ उनका स्थायी ठिकाना मिले, जहाँ पत्रकारों को कहीं जाना ना पड़े, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो वहीं पे उस ठिकाने पे है। जो पत्रकार हैं 15 सालों से 10 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और सरकार उनको मान्यता नहीं दे रही, उनको कोई फायदा नहीं, अभी तक कोई फायदा नहीं मिला, उनके बारे में मजबूती से विधानसभा में पैरवी करूंगा। जो पत्रकारिता की मुख्य समस्या होगी
उसको मजबूती से उठाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से और कोई पत्रकार हो सकता है विधानसभा में बहुत होंगे, लेकिन मैं पत्रकारिता का पूरा जो भी मुख्य समस्या रहेगी उसको मैं मजबूती से पैरवी करूँ। नामांकन कब करोगे साहब? नामांकन मैं जल्दी बता दूंगा कि 1 या 2 दिन में कब करूँगा, जैसे भी करूँगा आपको बता दिए। सर आपने सब बातें बताई कि ये करूँगा वो करूँगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता आखिरकार चाहती है कि कोई विश्वासी चेहरा आए, कोई युवा चेहरा आए जो बोल रहा है वो करे। तो ये सब साबित करने के लिए किस प्रकार के पास प्रकार से जनता के बीच जा रहे हैं, उनको कैसे विश्वास पैदा कर रहे हैं उनके बीच में? लोग, आप जब भी लोगों के बीच में जाओगे, अगर आप में सत्यता है, आप में आबरू नहीं ओढ़ रखा है, तो आपको लोग स्वीकार करेंगे। ये सत्य बात है, क्योंकि स्ट्रगल का दौर है, ये सच्चाई भी है, लेकिन लोग आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन सर स्वीकार तो उन लोगों को भी पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, तो उनको भी स्वीकार करते हैं, तो आपको स्वीकार करेंगे, इसकी क्या अलग से कर रहे हो? एक चीज़ बताता हूँ, जब आपके आंखों में डर झूठ ये नहीं होगा ना, तो लोग समझेंगे, क्योंकि लोग भावनाओं से भी जुड़े होते हैं, और वो लोग आपकी इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि आपके सामने अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे आंखों में झूठ और आबरू है, तो आप मुझे नकारोगे। तो इसलिए जनता सच दिखता है उनको, वो वोट पीछे क्या देने का रीजन था, वो एक अलग कारण था। सर जनता बोल रही है कि नेता बोल रहे हैं कि विधायक महोदय शर्मा का निधन हुआ तो सिंपैथी की वोट अनिल शर्मा को मिलेंगे, वो 50,000 वोट जीतेंगे। किस चीज़ की सिंपैथी बताइए भाई? पूरा परिवार हंसता खिलता छोड़ के गए हैं, उम्र है, ये प्रकृति का नियम है, उसके नाम की वोट मांगने की कहाँ जरूरत है? ये सिंपैथिक नहीं दे रहे, सच बता रहा हूँ, कोई भी सिंपैथिक नहीं है। लोग बदलाव कर रहे हैं, अब उनके पास विजन ही नहीं है। वो जाके एक माननीय स्वर्गीय जो इस दुनिया से चले गए, वो हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन वो इस दुनिया में अब हर जगह विधानसभा जहाँ जाकर वो फोटो में माला और फूल डाल रहे हैं, उससे वोट थोड़ी आएंगे। मेरी दादी भी तो चल गई, फिर इसका मतलब मैं भी उनकी तरह ड्रे पे चलूँ? कल कटारिया जी सरदार से रहे थे, वो राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ेंगे सरदार से, लेकिन उन्होंने कहा कि देश को बर्बाद कर दिया। उनको खुद को ही पता ही नहीं है, वो उनके दिमाग में कहीं से ड्रॉप मामला चलता है, उनका खुद का कोई दिमाग नहीं है। वो तो वाया आता है और उनको बता दिया जाता है कि आप ये करना है, वो करते हैं, उनका विवेक से काम नहीं करते। क्षेत्र की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे आज आप? मैं तमाम क्षेत्रवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो ये बेरूपिये बन के जो आपके बीच में घूम रहे हैं, जो बाहर से आए, उनके सवाल जरूर पूछना कि आप हमारी इस 40 साल की राजनीति में हमारी जो विधानसभा क्षेत्र अपंग क्यों थी, और लोगों से ये पूछना कि हमारे इस बड़े जंक्शन पॉइंट होने के नाते यहाँ पे विकास कार्य अधूरे क्यों रहे। ये बड़े मुख्य मुद्दे हैं। बाकी मैं अपील करता हूँ कि भी आपके मान और सम्मान और स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। अगर आप मुझे मौका देते हो तो मैं आपका सदैव मान और सम्मान, और इस सरदार सर का नाम बहुत इज्जत और अदब के साथ आएगा, क्योंकि पहले जो सरदार सर का नाम आता था वो बिकवाड़ी में नाम आता था कि सरदार सर की विधानसभा हर बार बिकती है, लेकिन मैं ये 1 साल में आपको वो करके दिखा दूंगा कि आपका सरदार सर का नाम अदब और इज्जत के साथ आएगा।